घन मतलब होता है क्यूब, 2 स्क्वायर को मिलाकर घन बनता है। अब 2 स्क्वायर कैसे हुई, जैसे मान लो एक वर्ग हो गया, उसके बाद में दूसरा वर्ग हो गया। जब दोनों वर्ग इस तरीके से मिलते हैं तो ये घन का निर्माण करते हैं कि 6 सतहें होती हैं और 2 वर्गों को मिलाकर एक घन बनता है। अगर घन का आयतन देखा जाए तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया चाहे पूछा जाए या चार दीवारी का क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये क्या होता है, जिस कमरे में आप बैठे होंगे उसके टॉप और बॉटम को अगर छोड़ दिया जाए वही आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, जो होगा 4 दीवारें होंगी। और ए स्क्वायर वर्ग का होता है क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो यही आ जाएगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इस तरीके से अगर पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 4 दीवारी का क्षेत्रफल, मतलब कर्ड सरफेस एरिया प्लस आएगा टॉप और प्लस आएगा बॉटम। बॉटम अब टॉप कितना है ए स्क्वायर, टॉप ए स्क्वायर और बॉटम भी ए स्क्वायर, तो आज टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 6a स्क्वायर निकल के आएगा। इस तरीके से अगर क्यूब का विकर्ण देखा जाए, विकर्ण का मतलब होता है जो सबसे लंबी छड़ उसमें रखी जा सकती है, वही विकर्ण कहलाता है। इसका विकर्ण निकल के आएगा √3a। इसी तरीके से हम देखेंगे घनाभ। घनाभ, घन क्या होता है, सभी साइडें समान होती हैं लेकिन घनाभ एक आयत से मिलाकर बनता है, 2 आयतों से मिलाकर एक घनाभ का निर्माण होता है जिसे क्यूबॉइड कहा जाता है। इसका वॉल्यूम देखा जाए तो इसका वॉल्यूम होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ का आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। घनाभ का कर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर 4 दीवारों का क्षेत्रफल आएगा 2l + b और ब्रैकेट के बाहर h, यानी 2l + b h। टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा इसका 2 ब्रैकेट में lb + bh + hl। अब इसके बाद में जो सबसे लंबी छड़ होती है वही होती है विकर्ण। विकर्ण निकल के आएगा इसका, अगर पूछा जाए तो विकर्ण होगा l² + b² + h², पूरे पे रहेगा रूट।